जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम जो सीख रहे हैं वो सीखने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। तो इसके पहले वाच्य क्या चीज है और उसका नियम क्या है ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप देख लेंगे तो वाच्य परिवर्तन करना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने दो चीजें ली हुई हैं। एक इधर से एक बनाया हुआ है कि प्रथमा से तृतीया में किसी शब्द या धातु का कैसे होता है, और हमारा एक डायग्राम है जिस डायग्राम के माध्यम से पूरे वाक्य को आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये समझा दे रहे हैं, या आप देख लीजिएगा कि किसी का प्रथमा है सह, तो उसका तृतीया में क्या होगा, तेन होगा। कह है तो तृतीया में केन होगा। अहम का मया होगा। अयम का अनेन होगा आपका। वयम का आपका अस्माभि होगा। भवान का भवता होगा। इयम का अनया होगा। सर्व का सर्वेण होगा। ऐसा का एतया होगा आपका। जानात का जायते होगा। तिष्ठत का स्थियते होगा। अस्ति का भूयते होगा आपका। सा का तया, त्वम का त्वया, और सर्व का सर्वया होगा। बालक का बालकेन होगा, और राम का रामेण होगा। बाला का बालेन होगा। इस तरह से आपका करा जाएगा, ठीक है, ये जान लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, जो वाच्य का परिवर्तन का हमारे पास जो डायग्राम है ये बहुत बेहतर डायग्राम है। इसे आप देख लीजिए और आप आराम से सीख जाएंगे। देखिए, ये वाच्य है, मतलब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों वाच्य हैं हमारे। अब देखिए, कर्ता क्या है, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। किसी वाक्य में कितने चीज हो सकते हैं, तो कम से कम तो कर्ता कर्म क्रिया तीन तो होते हैं, किसी में दो ही होते हैं। अब देखिए, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति का होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा, कर्म द्वितीया विभक्ति का होगा, और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होता, अर्थात जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। फिर उसके बाद देखिए, हम कर्मवाच्य में आते हैं। तो कर्मवाच्य में जो हमारा कर्ता होगा वो किसका होगा, तृतीया विभक्ति में होगी। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होगी, और कर्मवाच्य में कर्म जो होगा वो प्रधान होगा, और उसमें वो प्रथमा विभक्ति में आएगी। फिर उसके बाद देखिए, जो क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई होगी, कर्मानुसार प्रयोग होगी, ठीक। और मूल धातु में यते शब्द जुड़ जाएगा, ठीक, किसके अनुसार, कर्मानुसार प्रयोग होगी। अब फिर देखिए, भाववाच्य आपका आता है। फिर भाववाच्य में ये जो कर्ता है ये किसमें होगा, तृतीया विभक्ति में प्रयोग की जाएगी। और भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, अर्थात इसमें कर्म नहीं पाया जाता मेरे लालो, ठीक। फिर आपका आ जाता है क्रिया। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, सदैव इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, और मूल धातु में यते शब्द जुड़ा रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब परिवर्तित करना सीखते हैं। इस डायग्राम को एक से दो बार भली भांति अच्छे से बना करके रिवीजन कर लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, हमारे पास है रामः संस्कृतम पठति। क्या है, रामः संस्कृतम पठति। रामः संस्कृतम पठति, ठीक। अब देखिए, ये हमारा किसमें है, कर्तृवाच्य में है। किसमें है, कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य से अब हम कर्मवाच्य में बदलने जा रहे हैं। किसमें बदलने जा रहे हैं, कर्मवाच्य में बदलने जा रहे हैं। देखिए, कर्मवाच्य में ये कर्तृवाच्य में है हमारा, क्योंकि राम देखिए किसमें है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता को किसमें बदल देंगे, तृतीया में बदल देंगे। तो राम का तृतीया क्या हो जाएगा, रामेण। क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, संस्कृत का क्या हो जाएगा, प्रथमा में। देखिए, कर्म है ना संस्कृत, इसमें द्वितीया में है, तो कर्म जो है वो कर्मवाच्य में प्रथमा में बदल जाएगा। तो संस्कृतः क्या हो जाएगा, संस्कृतः, ठीक। अब देखिए, पठति है। क्या है, पठति है। तो दोस्तों, पठति का मूल धातु क्या है, पठ है, ठीक। पठ में यते जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पठ्यते। तो क्या हो जाएगा आपका, पठ्यते, ठीक। कितना प्यारा, कितना सिंपल है, जिसे लोग हलवा बनाते हैं। कोई हलवा नहीं है, हलवे की तरह आप इसे खा जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फिर देखिए, अगला क्या है, अगला आपका है कि
प्रखरः फलम खादति, प्रखरः फलम खादति। ठीक, प्रखर फल खाता है। अब देखिए प्रखरः ये प्रथमा में आया हुआ है, फलम द्वितीया में, और इसी के अनुसार ये प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसको देख करके हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि प्रखरः क्या है, कर्ता है, और कर्ता प्रथमा में आई है, और जब प्रथमा में आएगी तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगी। तो प्रखरः का तृतीया बनाएंगे तो प्रखरेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रखरेण। ठीक, अब देखिए फलम का प्रथमा क्या हो गया, द्वितीया में है, तो देखिए कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्म को किस में बदल दिया जाता है, प्रथमा में। तो चाहे फलम हो जाए, चाहे जलम हो जाए, चाहे पत्रम हो जाए, चाहे पुस्तकम हो जाए, ये सब नपुंसक लिंग हैं, और नपुंसक लिंग में इसका द्वितीया और प्रथमा सेम होते हैं, अर्थात फलम का प्रथमा भी फलम ही होगा। क्या होगा, फलम ही होगा। ठीक, अब देखिए खादति है, खादत का मूल धातु क्या है, खाद है। क्या है, खाद है। अब खाद में यते जोड़ देंगे लालो तो क्या हो जाएगा, खाद्यते हो जाएगा। यहां पर लिख दीजिए कि खाद्यते, क्या हो जाएगा, खाद्यते। तो प्रखरेण फलम खाद्यते, तो किस में बदल लिया आपने, कर्मवाच्य में बदल लिए। अब है अहम पत्रम लिखामि। अगला है आपका तीसरा नंबर कि अहम पत्रम लिखामि, अहम पत्रम लिखामि। अब देखिए ये अहम क्या है, ये किसका है, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन का है, मतलब कि प्रथमा विभक्ति के हैं ये सब। ठीक, तो इसी के अनुसार हमारा देखिए लिखान हुआ है। ठीक, तीतांति सिथ आमि ना, तो उत्तम पुरुष एक वचन का है। अब देखिए अहम है ना, तो अहम देखिए हमारा प्रथमा वाले में आ रहा है, यहां पर देखिए अहम प्रथमा वाले में आ रहा है। इसको हमें बदलना किस में है, तो देखिए कर्मवाच्य में बदलने के लिए अहम का हमें तृतीया बना देना है। तो अहम का आपका क्या हो जाएगा, तो वहां पर आप देख रहे हैं अहम का मया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मया। अहम का आपका मया हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, कर्म अभी है, और जो कर्तृवाच्य होता है, तो कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो द्वितीया में होता है। किस में होता है, द्वितीया में होता है। मगर जब कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो उसकी जो कर्म होती है उसको प्रथमा में बना देना होता है। देखिए कर्मवाच्य में कर्म जो है वो किस में है, प्रथमा में है। तो देखिए पत्र का, पत्रम का ये पत्रम ही होगा, प्रथमा बदलेंगे तो क्या होगा, पत्रम ही होगा। ठीक, अब देखिए लिखामि है, क्या है, लिखामि। तो इसकी धातु क्या है, लिख धातु है। क्या है, लिख धातु है ना। अब इसी में यते जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, लिख्यते। तो आपका क्या बन गया, लिख्यते बन गया। ठीक, तो बड़े सिंपल सा है, 2 नंबर का है लालो, इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है आपका सह ओदनम पचति, सह ओदनम पचति। तो देख लीजिए इसे कि सह ओदनम पचति। ठीक, क्या है, सह ओदनम, सॉरी सह ओदनम पचति। अब देखिए सह माने वह, तो वह किसका है, ये प्रथम पुरुष का है। ठीक, अब देखिए सह का प्रथम का तृतीया में बदलना है, तो देखिए ये कर्तृवाच्य है, एक सह ओदनम पचति। देखिए ये प्रथमा में है, ये द्वितीया में है ना, तो सह का जब तृतीया में बदलेंगे तो सह का क्या हो जाएगा, तेन। ठीक, अब ओदनम का क्या हो जाएगा, ओदनः। प्रथमा में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओदनः। अब देखिए पचति है, तो पचत का मूल धातु क्या है, पच है, और यते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पच्यते हो जाएगा। तो देख लीजिए पच्यते, सह सॉरी तेन ओदनः पच्यते। इस तरह से आराम से करेंगे आप। अब अगला है त्वम चित्रम पश्यसि। ठीक, अगला है त्वम चित्रम पश्यसि। ठीक, तुम चित्र देखते हो। अब देखिए त्वम क्या है,
ये प्रथमा का है, अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति का है ये सब। अब देखिए त्वम हमें कहाँ मिल रहा है, त्वम देखिए यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है मतलब प्रथमा में मिल रहा है, तो प्रथमा में मिला तो ये कर्तृवाच्य पहले से ही दिखेगा। तो अब त्वम का जब हम तृतीया में बदलेंगे तो त्वम का तृतीया आपका क्या होगा, त्वया होगा। क्या होगा, त्वया होगा, ठीक, त्वया। अब देखिए चित्रम किसमें है, द्वितीया में है, तो चित्रम का क्या हो जाएगा, चित्रः। क्या हो जाएगा, चित्रः। अब देखिए पश्यति, पश्य होता है और दृश्य होता है, ठीक, तो पश्यति है और एक दृश्य होता है, तो दृश्यते भी लिख सकते हैं, पश्यते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पश्यते ही लिख दीजिए, ठीक। पश्य धातु में यते आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, पश्यते हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है कि आप ना बदल पाए, बस इस डायग्राम को आप याद रखे रहिए। और ये जो हमने बदला है, प्रथमा का तृतीया में बदला है, बस इसी को आप देखते रहिए बस, ठीक, बड़े आसानी से बदल लेंगे। अब देखिए सह वेदम पठति, ठीक, तो सह वेदम पठति दिया हुआ है, इसका बदलना है तो आप बदलिएगा सह वेदम पठति। अब सह वेदम पठति का क्या होगा, तो सह देखिए आप किस में है, प्रथमा में है, तो सह का तृतीया क्या होगा, तो सह का क्या हो जाएगा, तेन, तो हम यहां पर तेन लिख दिए। अब देखिए वेदम है, वेदम किस में है, कर्तृवाच्य में। कर्म जो होता है वो द्वितीया में होता है, मगर कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसी कर्म को हम प्रथमा में कर देते हैं। तो देखिए कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में है, मगर कर्मवाच्य में देखिए, कर्मवाच्य में जब हम बदलते हैं तो कर्म को प्रथमा में बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, वेदः, ठीक, क्या हो जाएगा, वेदः। अब पठ धातु है, यते शब्द आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पठ्यते। क्या हो जाएगा आपका, पठ्यते हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। और बचा है आपका कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में बदल दिया, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना हम अगले वीडियो में सिखा देंगे आपको। तो बस आप इसी तरह से चैनल में बने रहिए और सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के पास जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो आप लोग जरूर भेजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक तो कर दो यार, इसके लिए कौन सा बहुत मेहनत लग रहा है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।